अमृता। अहंकार ही विध्वंस है, अहंकार ही विध्वंस है। ये आग कैसे बुझ गई? ये आग कौन है? यहाँ कौन है? यहाँ किसने बुझाई ये आग? यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। कौन है? सामने आओ, सामने आओ। ये आपने क्या किया मयूरी? अमृता, आप त्रिकुंड लोक की महारानी है और हमारे होते हुए आपकी जान चली जाए, ये त्रिकुंड लोक का उसूल नहीं है। ये समय उसूलों की लड़ाई का नहीं है मयूरी। क्षमा कीजिए अमृता, लेकिन हम आपको अपनी जान की आहुति देने नहीं देंगे। आप समझ क्यों नहीं रही है मयूरी? बस यही एक तरीका बचा है अर्जुन और दादूसा की जान बचाने के लिए। है उनकी जान बचाने का एक और तरीका। अब बहस करके समय बर्बाद कर महारानी होने के नाते हम आपको आदेश देते हमारा रास्ता मत। आप अपने महारानी होने का नाजायज फायदा उठा रही है। नहीं मई, हम तो अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं। ये पूछा जीवन की आहुति लिए बगैर खंडित नहीं होगी। सही कहा आपने, सही कहा आपने। ये पूजा प्राणों की आहुति के बिना कभी भंग नहीं हो सकती। इसीलिए प्राणों की आहुति दी जाएगी। लेकिन ये आहुति हम देंगे। क्या मयूरी, हमारी मौत अपने सर ले ली। क्यों मयूरी, क्यों? ये पूजा प्राणों की आहुति के बिना कभी भंग नहीं हो सकती। इसीलिए प्राणों की आहुति दी जाएगी। लेकिन ये आहुति हम देंगे। किसने किया ये? सामने आओ! हम कहते हैं सामने आओ! तुम हम जैसे तांत्रिक से शत्रुता करके तूने अच्छा नहीं किया नागिन। मरेगी तू और उन्हें भी नहीं बचा पाओगी जिनके लिए ये सब किया है। तुम्हारी काली पूजा तो खंडित हो गई, अब वो लोग भी बच जाएंगे। ये भ्रम है तुम्हारा। तुमने त्रिवेणी को केवल पिघलने से बचाया है, लेकिन उसे मूर्ति रूप से कैसे निकालोगी? अपने पति अर्जुन को शैतानी आत्मा से कैसे मुक्त करवाओगी? एक नागिन को इंसानी दुनिया में घर बसाने का शौक चढ़ा है।
असंभव है अमृता, असंभव। तुम्हारा ये स्वप्न कभी पूरा नहीं होगा। अब अपने सुहाग के बिना तुम्हारा घर कैसे बचेगा अमृता? अर्जुन बचेगा तो तुम मरोगी। तुमने रात्रचर को रोका है, अब वो त्रिवेणी को छोड़कर तुम्हें मारेगा, फिर अर्जुन को। कार्तिक! बहुत बोलने का शौक है ना तुम्हें? अब चुप रहकर हमारी बातें सुनो। संसार देखेगा जब एक इच्छाधारी नागिन इंसानी दुनिया में अपने रिश्ते बनाती है तो वो उन रिश्तों को कैसे निभाती है। एक इच्छाधारी नागिन को कमजोर समझने की भूल कभी मत करो। आंखें खोलिए अर्जुन, अर्जुन उठिए ना। दादी साहब, दादी साहब, हम नहीं जानते दादी साहब कि हम पर से आपका भरोसा क्यों उठ गया है, लेकिन हम आपको यकीन दिलाते हैं बहुत जल्दी आपको इस हालत से बाहर निकालेंगे। जब तक आप और अर्जुन ठीक नहीं हो जाते हम चैन से नहीं बैठेंगे। ये हमारा आपसे वादा है। हम जानते हैं आप हमसे इसलिए नाराज हैं ना क्योंकि हम रुद्र काका को मारना चाहते हैं, लेकिन हमारा यकीन माने दादी साहब, ये हमारी मजबूरी है। हमें हमारा बदला तो लेना ही होगा, लेकिन उससे पहले हम आपको और अर्जुन को इस हालत से मुक्त कर देंगे। मयूरी ने तो इस काम के लिए अपनी जान तक दी थी कि कोई फायदा नहीं हुआ। हमें नहीं पता कि हम आप दोनों को कैसे ठीक करेंगे। अमृता, अमृता, सब कुछ ठीक हो जाएगा अमृता। अर्जुन सिर्फ बेहोश हुआ है और त्रिवेणी भी ठीक हो जाएगी। लेकिन कैसे माँ? लेकिन कैसे? कौन ठीक करेगा इन्हें? हम ठीक करेंगे इन्हें। इनके शरीर पर चमत्कारी जड़ी बूटियां लगाएंगे, लेकिन इन्हें 3 दिन तक सूरज की रोशनी से दूर रखना होगा और ये सिर्फ नागलोक में संभव है। लेकिन माँ 3 दिन के लिए? हाँ अमृता, जिंदगी में ऐसी मुश्किलें आती जाती रहती है, तुम उनका डट के सामना करना। बहुत जल्दी हम आपको इस आत्मा से मुक्त करवा कर ही रहेंगे। हम अमृता के हर प्रयास को सफल कर देंगे। अब वो अर्जुन को कभी ठीक नहीं कर पाएगी। जय महाकाल, जय महाकाल। अब क्या बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं आप? वो आई और आकर आपकी पूजा भंग कर आपको हराकर चली। अरे वो तो हम श्मशान में थे इसलिए ऐसा हो गया। अगर यहां अपने सिद्धि स्थल पर होते तो ऐसा कभी ना होता। हाँ, अमृता ने त्रिवेणी को पिघलने से बचा लिया, उससे अधिक और क्या कर सकती है वो? और इसमें भी हमारा ही लाभ है क्योंकि अब हमारी मदद ये करेगा।
वो चमत्कारी समय आ गया है कनक, जिसकी हमें प्रतीक्षा थी। ऐसा समय सैकड़ों वर्षों में एक बार आता है, जब सारे ग्रह नक्षत्र एक रेखा में हो जाते हैं। यह समय मां प्रवंचिका को बुलाने का समय है। मां प्रवंचिका? हाँ, मां प्रवंचिका, सारे तांत्रिकों की गुरु मां, महाशक्तिशाली, अति विदुषी मां प्रवंचिका। हे मां प्रवंचिका, हे मां प्रवंचिका, मैं इस पुत्र को, इस शिष्य को दर्शन दो मां। प्रवंचिका, दर्शन दो। मां प्रवंचिका, हाँ। धन्य हो माते, धन्य हो। आपका ये शिष्य तो धन्य हो गया। ऐसे चमत्कारी समय पर आपका आगमन हुआ। धन्य हो, स्वागत है आपका माते। हमें क्यों याद किया भैरवनाथ? अपने एक शत्रु से प्रतिशोध लेना है हमें। कौन है वो? कौन है वो? कौन है वो? एक इच्छाधारी नागिन है। अपने परिवार के लिए हमसे शत्रुता की उसने। एक इंसानी परिवार के लिए उसने हमें ललकारा और अपनी मृत्यु को दावत दे दी। बहुत कष्ट दिए उसने हमें मां, बहुत कष्ट दिए। ठीक है भैरवनाथ, हम तुम्हारी सहायता करेंगे और प्रतिशोध के लिए यह समय भी सही है। धन्य हो मां। और मां, आज अमावस्या की रात है
और आज ब्रह्म मुहूर्त से पहले एक ऐसा समय आता है जहां रात्रि सबसे ज्यादा काली होती है। हमें उस समय का लाभ उठाना चाहिए। हाँ भैरवनाथ, यही समय, यही घड़ी तुम्हारी दुश्मन और उसके परिवार वालों के लिए मौत का पैगाम लेकर आएगी। मौत का पैगाम। नहीं, आज हम अर्जुन के गले से इस लॉकेट को निकालने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमने इस लॉकेट को छुआ तो वो शैतानी आत्मा फिर से जाग जाएगी। आज घर में इतना बड़ा उत्सव है, हम नहीं चाहते उसमें कोई विघ्न आ जाए। और वैसे भी इतना तो इंतजार किया है हमने, थोड़ा और सही। हो सकता है कि माँ दादीसा को तब तक ठीक कर दे। जैसे ही नववर्ष की पार्टी शुरू हो जाएगी, हम अपना काम शुरू कर देंगे। हे साईनाथ, इस घर की बहू होने के नाते हम आपसे ये विनती करते हैं कि इस नववर्ष की पार्टी में कोई विघ्न ना आए।